बांग्लादेश में क्यों भड़की हिंसा, पीएम शेख हसीना ने क्यों अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया और क्यों उन्होंने बांग्लादेश को छोड़कर भारत के सेफ हाउस में पनाह ले लिया। आइए इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं और इन सभी बातों की जड़ तक पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी छात्रों का भीड़ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस समय लगभग 4.5 लाख लोगों की भीड़ जुटी हुई है और आपको बता दें कि ये 4.5 लाख लोगों की भीड़ वहाँ की पीएम शेख हसीना पर नाराज थी और ये भीड़ प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर के बाहर थी। ये भीड़ प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहती थी। फिर इसके बाद जब वहाँ की भीड़ बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गई तो पीएम शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत में पनाह ले लिया। अब आइए जानते हैं कि इन छात्रों की क्या मांगे हैं, क्यों ये लोग इतना हिंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बांग्लादेश के युवक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर आवाज उठा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन छात्रों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। आपको बता दें कि इनको आरक्षण पहले से ही मिल रहा था, फिर भी ये आरक्षण के लिए सवाल इसलिए उठा रहे थे क्योंकि इन युवकों को आरक्षण में थोड़ा और सुधार चाहिए था। अब आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में क्या है आरक्षण का पूरा मामला। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के नियमों के हिसाब से 56% नौकरियां आरक्षित हैं और इन 56% में से सबसे ज्यादा 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए आरक्षित है। आपको बता दें कि यहाँ पर उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी की बात की जा रही है जो 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए मुक्ति युद्ध लड़े थे। तो 56 में से 30% इनके लिए आरक्षित है, वहीं 10% बांग्लादेश के पिछड़े जिलों के लिए आरक्षित है, 10% महिलाओं के लिए, 5% जातीय रूप से अल्पसंख्यकों के लिए और 1% दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। तो अब सवाल ये है कि जब इतना आरक्षण मिल रहा है तो ये दंगा फसाद किस लिए हो रहा है। तो आपको बता दें कि ये सारा बवाल उस 30% के लिए हो रहा है जो आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि ये 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी की तीसरी पीढ़ी को दिया जा रहा है, ये गलत बात है। उनका कहना है कि पहले और दूसरी पीढ़ियों तक तो ठीक था, लेकिन कब तक इनको ऐसा ही आरक्षण मिलता रहेगा। इससे ज्यादा पढ़े लिखे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि ये 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों की वंशजों को नहीं बल्कि उनको मिल रहा है जो शेख हसीना सरकार को सपोर्ट करते हैं। छात्रों को कहना है कि आरक्षण के नियमों में सुधार करके प्रतिभा के आधार पर सीटें भरी जाएं। लेकिन आपको बता दें कि छात्र जिस 30% आरक्षण को हटाने की बात कर रहे हैं वो इस समय बांग्लादेश में लागू ही नहीं है, उस पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दें कि 2018 में ऐसे ही छात्र सड़कों पर उतर आए थे जिसके बाद वहां के सरकार ने इस पर रोक लगा दिया था। लेकिन अब जब हाईकोर्ट के आदेश पर इस नियम को फिर से लगाने की कोशिश की जा रही थी तो फिर छात्रों ने बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रदर्शन कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश का हालात गंभीर होते चला गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भीड़ ही भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की जान पर बनाई तो उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में पनाह लेना पड़ा। जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा तुरंत वहाँ पर प्रदर्शनकारी छात्र उनके घर में घुस गए और लूटपाट मचा दिए। उनके घर का सारा सामान लेकर भाग गए, कोई उनका कपड़ा ही लेकर भाग गया। वहाँ की संसद में छात्र बैठकर संसद के माहौल का मजा ले रहे हैं। जैसे ही शेख हसीना ने अपने पीएम पद से इस्तीफा दिया और अपना देश छोड़ा तुरंत वहाँ का सत्ता आर्मी के हाथों में आ गया, यानी कि तख्ता पलट हो गया और अब वहाँ पर अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इस समय शेख हसीना ने भारत में पनाह लिया हुआ है और वो भारत छोड़कर जब यूएसए जाना चाहिए तो यूएसए ने उनका वीजा ही रद्द कर दिया। तो ये था बांग्लादेश का माहौल। अब आगे क्या होता है देखते जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को।